हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के 4 फैक्ट्स। अगर आप लोग ट्रेडिंग में आए हो तो बहुत संभल के कीजिए ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग आप लोग को बर्बाद ही कर सकता है। अगर आप नया बंदे आए हो ट्रेडिंग में तो बिना सीखे कभी भी ट्रेड मत कीजिए। बिना सीखे आप लोग ट्रेड करेंगे क्या होगा, आप लोग जहाँ था बाय सेल पर क्यों कर रहे हैं, बाय सेल क्या बेस पे कर रहे हैं, ये आप लोग को नहीं। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ये आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबा जाएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, आप लोग कितने ट्रेडर को आप लोग देखे हैं जो अमीर बनता है, डायरेक्ट स्टार्टिंग क्या ट्रेडिंग और वो लोग अमीर बनता है। तो ऐसा आप लोग कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखिए एक ट्रेड अगर आप लोग को प्रॉफिट दिखा रहा है, सब अगर आप लोग को पीएल दिखा रहा है इतना में 1 लाख का प्रॉफिट क्या हूँ, मैं 30,000 का प्रॉफिट क्या हूँ, उसका पीछे लॉस होता है जिसे बुक करना पड़ता है ट्रेडर को। तो आप लोग इसका बेहतर तरीका है कि आप जर्नलिंग कीजिए। आप जर्नलिंग करेंगे जिससे आपका पता लगेगा आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं ट्रेडिंग में, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप लोग मिस्टेक को सुधार पाएंगे और एक अच्छा एंट्री ले पाएंगे पहले आप लोग। और दूसरा पॉइंट है, आप लोग को ट्रेडिंग का बेसिक पहले समझिए। बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कब करना चाहिए एंट्री, ट्रेंड लाइन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सब आप लोग पहले बेसिक ट्रेडिंग का समझिए। और आगे हम लोग और कंटेंट लाएंगे आप लोग के लिए, जिससे पूरा एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो हमेशा पहले बेसिक समझिए तब जाके ट्रेडिंग। जब भी आप लोग नया आओगे ट्रेडिंग में, आप लोग सोचोगे भाई मैं 10,000 डालूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। आओगे लूज करोगे, अगर मार्केट आप लोग इतना लॉस करवाएगा, इतना लॉस करवाएगा कि आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दोगे। 1 महीना आपके अंदर कैपिटल आप लोग को नहीं बचेगा ट्रेडिंग में, जिससे आप लोग ट्रेड कर पाओगे। बाद में डेमो ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, जो बिगिनर बन रहा है, जो स्टार्टिंग में आया ट्रेडिंग में, उसको डेमो ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे वो अपना ट्रेडिंग जर्नी एक बेहतर पोर्टफोलियो तक ले जा पाए। जैसे कि कोई भी बिगिनर ट्रेडिंग होता है तो वो पहले डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग को थर्ड पॉइंट आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कभी भी इनडायरेक्ट ट्रेड कभी भी मत कीजिए। इनडायरेक्ट आप लोग को जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता कभी भी ट्रेड मत कीजिए, जिससे आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा। आप लोग उस इमोशनल फेज तक पहुंच जाओगे कि डायरेक्ट इमोशन में करोगे। उस टाइम में आप लोग को सिर्फ ट्रेड दिखा देगा कि पहला लॉस है और दूसरा मैं रिकवर कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं भी एक बिगिनर फेज में हूँ, और मैं आप लोग को वो बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग में आओगे तो मेरा जैसा ये गलती मत करो, क्योंकि कभी भी आओगे लॉस होना ही है। लॉस किए बिना आप लोग प्रॉफिट नहीं किए जा सकते। तो ओवर ट्रेडिंग मत करो कभी भी। एक ट्रेड लो दिन का, जिससे आप लोग का माइंड सेट भी परफेक्ट रहेगा। अगर लूज भी होता है तो एक एटलीस्ट लिमिट में होगा कि आप लोग उतना लॉस झेल सकते हो, उतना ही लो, उतना ही ट्रेड में लॉस लो जितना आप लोग झेल सकते हो, 1 से 2%। बहुत ट्रेडर को आप देखोगे कि एक ट्रेड में 10% रिस्क लेते हैं, 15%, 20%। इससे क्या होता है, उसका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। बाद में वो क्या करेगा, डेमो ट्रेडिंग करेगा। आप लोग को डेमो ट्रेडिंग नहीं करना तो एक फंडेड अकाउंट लो। फंडेड अकाउंट को 2 फेज मिलेगा, जिसमें आप लोग को पहला फेज में 8% का मैक्सिमम, टोटल आप लोग को ऑलमोस्ट 2 फेज वाला चलेगा। और मैं बिगिनर को बोलूँगा ये 2 फेज चलने लो, 5K का, 10K का या 100K का। क्योंकि आप लोग कभी भी ट्रेडिंग में आओगे आप लोग को पैसा लूज करना है। कितना भी आप 1 करोड़ लेके आओ या 10 लाख लेके आओ या 10,000 लेके आओ, आप लोग को लॉस होना ही है। पूरा कैपिटल आप लोग जीरो करेंगे। इसलिए जब स्टार्टिंग में आते हो तो छोटा कैपिटल लेके आओ, क्योंकि आप मत समझिए कि मैं पैसा लूज कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि मैं ट्रेडिंग का फी पे कर रहा हूँ सीखने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोग कोर्स खरीद लीजिए, इससे आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी आसान हो सकता है। अगर आपको पैसा नहीं है तो यूट्यूब से सीखो, क्योंकि बिना लर्निंग करे आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा आप लोग को कि बिना रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉट साइज डिफाइन होना चाहिए, आप कितना लॉट साइज पे आप लोग कर रहे हो, कितना आप लोग का कैपिटल है और उसका बेस पे कितना आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना लॉट साइज ले रहे हो और कौन कौन से पेयर। कभी भी आप लोग एक पेयर या 2 करेंसी पे या एक पेयर पे ये ट्रेड या एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या कोई भी फॉरेक्स करेंसी में कर रहे हो। आप लोग को बेसिक आना चाहिए पहले, फॉरेक्स क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिक ऑफ इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट में आप लोग स्टॉक्स में करते हो, कोई टाटा का शेयर में करते हो ट्रेड, या रिलायंस में करते हो, निफ्टी 50 करते हो, बैंक 50 में करते हो। और वही फॉरेक्स में फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स में आप लोग करेंसी पेयर में ट्रेड करते हो। क्रिप्टो में वही क्रिप्टो करेंसी में करते हो, जैसे कि BTC, इथेरियम, सोलाना, XRP, बहुत सारे जो कॉइन है, एल कॉइन। ये मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ क्रिप्टो के लिए, तो ये आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक आप लोग को क्रिप्टो और पूरा मार्केट में कितना टाइप का मार्केट होगा आप लोग को होना चाहिए।
क्विक पॉइंट आता है तो टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो, कितना टाइम फ्रेम पे एग्जिट लेते हो, कब एनालाइज करते हो और क्या इंपॉर्टेंट देते हो आप मार्केट को। क्योंकि जब तक आप मार्केट पेशेंट आप लोग को रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग आए हो ट्रेडिंग में तो पेशेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी ट्रेडिंग में आते हो तो बहुत डार्क होता है कि आप पूरा कल साइकोलॉजी खराब हो जाएगा कि आप लोग हमेशा 3 घंटा 4 घंटा चार्ट के सामने बैठो, तब जाके मार्केट को आप लोग पैटर्न बार बार रिपीट होता है मार्केट में। तो बार बार पैटर्न रिपीट होगा तो आप लोग मार्केट को एक ऐसा पैटर्न खोल लोगे कि आप मार्केट आप लोग जानते हो कि वो क्या रिएक्ट करना होता है और उसी टाइम पे आप लोग एंट्री लोगे मार्केट में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई करेंसी पेयर उठाओ या फिर मेटल उठाओ, वेस्टर उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। 1 से 2 साल का ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को एक एज हो जाएगा, एक एज आएगा मार्केट में कि आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं मार्केट में आप ट्रेड लेने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्लियर होगा, आपका पूरा माइंडसेट क्लियर होगा कि कहाँ ट्रेड लेना है, क्या एंट्री लेना है, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, एवरीथिंग, जिससे आप लोग पैसा लूज नहीं करोगे मार्केट में और एक लंबा टिक पाओगे, जिससे 1 से 2 साल के अंदर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जिससे आप लोग जब प्रॉफिट करने लगोगे मार्केट से तो आप लोग को कोई पैसा का लालच नहीं होगा, ना फियर करोगे ना ग्रेट डर नहीं लगेगा। क्योंकि नया ट्रेडर बिगिनर एक होता है, हमेशा डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ना कोई पैटर्न पता है, क्या बेस पे एंट्री लेना है, कोई पता कुछ चीज़ पता नहीं होता है उसको, और वो डायरेक्ट बाय सेल करता है, जिससे वो पैसा लोग यूज़ करता है, जिससे क्या करता है गैम्बलिंग करता है, सिग्नल फॉलो करते हैं वो लोग, जिससे एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आप लोग लर्निंग पे फोकस तो मैं आप लोग को गाइड करूँगा। मैं भी यही फेस से निकला हूँ, बिगिनर, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको पूरा ऑल A to Z बताऊँगा ट्रेडिंग क्या होता है, एवरीथिंग। तो आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में।